बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास के चतुर्दशम अध्याय अर्थात 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि जी पधारे। राजा ऋषि को आया हुआ देखकर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करने लगे तथा आसन पर विराजमान करके महर्षि का पूजन किया। राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। तत्पश्चात राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि जी से पूछने लगे। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य को कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़धनवा बोला, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बात का संशय है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर यह संशय पैदा हुआ है, जिसे सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर वन चला गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मैं वहीं पर बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्वजों का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश के ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले थे। वेद अध्ययन में रत तथा विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर एवं गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तब दान आदि से प्राप्त पुण्य तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों में बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित होना नहीं चाहिए। प्रभु, आपने यह बड़ी छोटी बात कह दी। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण, आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हो। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुए थे, तब उन्हें महर्षि अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन को निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायक होगी। अपनी धर्म पत्नी के यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर नदी में स्नान किया, तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते और जल लेने लगे। इस नियम से उन्हें तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। हे राजन, उसके उग्र तप से तीनों लोक कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्तवत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उन्हें मनोवांछित वर देने के लिए उनके निकट पधारे। राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य दृढ़धनवा संवाद नामक चतुर्दश अध्याय संपूर्ण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।